त्रिभुवन जी, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिजल्ट अच्छे रहे। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है Q1 की। थोड़े इसके हाइलाइट्स बताइए, कहाँ पर परफॉर्मेंस प्रदर्शन अच्छा रहा है, कहाँ पे थोड़ा लैग देखने को मिला है। अगर मैं Q1 की बात करूं पूरी, हाँ Q1 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर जनरली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में और इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा Q4 की मुकाबले कम, थोड़ा सा गति कम रहती है। पर ओवरऑल अगर मैं कहूं तो हमारा Q2 ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ठीक है। संतोषजनक तो नहीं कहूंगा, इससे बेहतर होना चाहिए था, हो सकता था। बट ओवरऑल ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में करीबन 7% की वृद्धि हम दिखा रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 4% की वृद्धि दिखा रहे हैं। पीबीटी की अगर बात करूं तो लगभग 4% की वृद्धि। पीएटी में 5% की वृद्धि। लोन पोर्टफोलियो में लगभग 7% की वृद्धि। तो मैं ये कहूंगा संतोषजनक परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर में, ये देखते हुए कि ये साल का पहला क्वार्टर था और जनरली टेक ऑफ थोड़ी सी स्लो होती है। और आगे जाते हुए Q2, Q3, Q4 के लिए मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और जो लक्ष्य हमने अपने लिए तय किए हैं उन लक्ष्यों की हम प्राप्ति कर पाएंगे साल के अंत तक। वेल, गुड मॉर्निंग सर, कंचन बात कर रही हूँ। इस टाइम पे अगर हम देखें तो स्लिपेजेस में हमें एक इंक्रीमेंटल साइड देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द सीजनल फैक्टर। लेकिन इसके अलावा अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो ये क्वार्टरली बेसिस में और साथ ही ईयरली बेसिस में किस तरीके से रोल आउट हुए हैं? हाँ, अगर क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करूं मैं तो गत वर्ष चौथे तिमाही के अंत तक या पूरे साल भर के लिए 7.73% थी, जो कि 30 जून पर 7.5% हम लोग हासिल कर पाए हैं। तो लगभग 23% या 23 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट है कॉस्ट ऑफ फंड्स में। इंक्रीमेंटल की अगर बात करूं, इंक्रीमेंटल में 7.65 था पिछले साल चौथे तिमाही के अंत तक, और जो कि गिर के 6.97 हो गया है। तो यहाँ एक अच्छी गिरावट लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स की देखने को मिली है। तो ये, हाँ, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स इस साल क्यों रहता है, क्योंकि इस साल रेट कट की वजह से हमारे लेंडिंग रेट्स पे काफी प्रेशर रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं तो क्यूमुलेटिव में मैं ये नहीं कहूंगा बहुत संतुष्ट हूँ। 23 बीपीएस की गिरावट है, हम चाहेंगे कि ये और नीचे आए। अब देखते हैं आगे जा करके कैसे क्या माहौल बनता है। देखने वाली बात हो कि माहौल कैसा बनता है। लेकिन त्रिभुवन जी, अभी आपने जिक्र किया रेट कट का, सवाल भी मेरा इसी पर था कि रेट कट के बाद मेजर शिफ्ट क्या देखने को मिले आपको डिसबर्समेंट्स में ड्यूरिंग दिस क्वार्टर? कैसे रहे नतीजे, आप आंकड़े कैसे रहे और आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जहां तक आपने डिमांड की बात की है तो ऐसा कोई मेजर शिफ्ट या चेंज हमें नजर नहीं आया है। देखिए, पीपल आर स्मार्ट, लोग स्मार्ट होते हैं, क्योंकि ये रेट कट रिजीम जो है, ये अनाउंस किया गया है कि ये और भी कटौतियां हो सकती हैं। आशाएं जताई जा रही हैं कि शायद ये 5 और 7 अगस्त के बीच में जो एमपीसी हो सकता है कि वो रेट कट हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नहीं, इस बार नहीं होगा, अक्टूबर वाले एमपीसी में होगा। तो ग्राहक भी थोड़ा सा वेट करता है। तो डिमांड में कोई बहुत ज्यादा उछाल मुझे देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, प्रेशर जरूर आया है रेट्स पर। ग्राहकों की तरफ से डिमांड है कि हम भी अपने रेट्स काटें। और थोड़ा बहुत हमारा ये यूं कह लीजिए डिसएडवांटेज ये है कि हमारा रेट इज लिंक्ड टू पीएलआर, रेपो रेट से लिंक नहीं है। और बैंकों का जो रेट्स है वो रेपो रेट से लिंक्ड है, तो बैंकों ने रेट्स अपने काफी गिरा लिए हैं। तो हमें भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, तो हमें भी एटलीस्ट अपने जो न्यू लोन्स के रेट्स नीचे लाने पड़े। तो उनकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर रहा। डिसबर्समेंट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो मोर और लेस फ्लैट रहा है। बहुत ज्यादा करीबन 4.5% की एक ग्रोथ नहीं, एक 2.2% की एक ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मोर और लेस फ्लैटिश रहा है। और कारण उसका मैं जो बताया वो वही है कि ग्राहक चाहता है कि लोअर रेट में एंटर करे। और क्योंकि ग्राहक को आशा है कि आने वाले समय में रेट्स और कटेंगे और कट होंगे, तो शायद कहीं ना कहीं ग्राहकों के दिमाग में ये है कि थोड़ा सा इंतजार करें, रेट और गिरने दें।
वेल तो जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि मार्केट के अंदर ऑल ओवर अगर हम देखें तो रेट को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बनी हुई है। लोन ग्रोथ की आपने आपने जिक्र किया, इस क्वार्टर में हमने देखा है कि 7% की लोन बुक जो है आपकी ग्रो होती हुई दिखाई दी है। वेल उसी फ्लिप साइड में अगर डिसबर्समेंट्स की बात करी जाए 2% का इजाफा वहाँ पे देखने को मिला है। अभी मैं इसी फ्रंट पे रहना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि जो बाकी के 3 क्वार्टर्स बचे हुए हैं फिस्कल ईयर 26 में, वहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकती है? लोन ग्रोथ कैसी रहेगी? कॉस्ट ऑफ फंड्स किस तरीके का रहेगा? देखिए, मेनली रादर देन ग्रोथ इस वर्ष हमारे लिए चुनौती होगी अपनी मार्जिन्स प्रोटेक्ट करना। और लोन ग्रोथ तो दिखाया दर्शाया जा सकता था, दर्शाया जा सकता है। रेट अगर हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाए रेट्स पर, तो शायद मुझे लोन बुक भी मेरी बढ़ जाए और मेरा लोन ग्रोथ डिसबर्समेंट ग्रोथ भी दिख जाए। बट इस साल जैसे कि मैं शुरू में पहले भी कहा था Q4 के मीडिया इंटरैक्शंस में, आई थिंक एक कॉल लेना पड़ेगा। ये एक हॉब्सन्स चॉइस है, एक कैच 22 सिचुएशन है। हमें कॉल लेना पड़ेगा कि क्या हम ग्रोथ की ओर देखें या मार्जिन्स की ओर देखें। तो फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि मार्जिन ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर ग्रोथ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी हमें करना पड़े तो शायद हम करेंगे। पर मार्जिन्स पे हमारी पैनी नज़र रहेगी कि हमारे मार्जिन्स डिप ना हो, हमारे प्रॉफिट्स डिप ना हो, और हम प्रॉफिटेबल बिज़नेस करते रहें। ओके, त्रिभुवन जी आप पॉजिटिव हैं अपने कंपनी को लेकर और मार्जिन्स पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।